दोस्तों, गांव देहात में आजकल ऐसे मिनी राइस मिल मशीन चलन में बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत से भाई लोग राइस मिल मशीन खरीद कर परेशानी झेल रहे हैं। इधर उधर से थोड़ा बहुत जानकारी लेके बाद में राइस मिल मशीन खरीद लेते हैं। फिर उसको थोड़ा जानकारी नहीं होने की वजह से कुछ दिन बाद थोड़ा परेशानी झेलना पड़ता है। ऐसे बहुत से भाई लोग हैं जिसको परेशानी झेलना पड़ रहा है। कुछ दिन राइस मिल चलाने के बाद राइस मिल मशीन ठीक से चलना बंद कर देते हैं। यानी कुछ दिन राइस मिल चलते चलते अपने आप ही खराब हो जाते हैं, यानी ठीक से चल नहीं पाते हैं, धान कुटाई ठीक से नहीं हो पाते हैं। ऐसे राइस मिल कुछ दिन चलने के बाद जो उसका जो घूमने का रोटेट करने का जो पार्ट होता है वो घिस के घर्षण करके ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से खराबी आ जाते हैं। जाली तो जल्दी जल्दी ख़त्म होते ही है, बाद में जो उसमें लगे होते हैं रोलर शाफ्ट वो भी ख़त्म हो जाते हैं। बीच में जो घूमता है रोलर वही ख़त्म हो जाते हैं। हर राइस मिल वालों को मेन प्रॉब्लम यही होता है, जब शाफ्ट ख़त्म हो जाता है, जो उसका जो लगे होते हैं रोलर वो ख़त्म हो जाता है, तभी इसका मेन प्रॉब्लम हो जाता है राइस मिल का। शाफ्ट ख़त्म होने पर धान कुटाई ठीक से नहीं हो पाता है, यानी धान वो कूट ही नहीं पाते हैं, यानी धान बिना कुटाए हुए चावल के साथ निकलने लगते हैं। शाफ्ट या रोलर में जो होता है उसका जो घाट होता है वो घिस कर ख़त्म हो जाता है। इस वजह से वो जो घूमता है तो अपने साथ धान को घुमा नहीं पाते हैं, इस वजह से धान कुटाई नहीं हो पाता है। और जब शाफ्ट ख़त्म हो जाते हैं तो धान होता है वो जल्दी जल्दी चेम्बर में फंसने लगता है। धान फंसता इसलिए है कि जब शाफ्ट ख़त्म हो जाते हैं तब धान कुटाई कम हो जाते हैं। जब सारे धान को कुटाई होने के लिए चावल निकालने वाले जो होता है उसको ज़्यादा टाइट करना पड़ता है। देखे ही होंगे जो चावल निकलते हैं उस तरफ एक होता है जिसको कभी लूज़ किया जाता है, कभी टाइट किया जाता है। उन्हीं से वो कभी चावल कम गिरता है, कभी ज़्यादा गिरता है। तो ज़्यादा टाइट होने पर चैम्बर में ज़्यादा धान रुक जाता है, फिर ज़्यादा धान होने से धान फंसने लगता है। यानी जब वो सब ख़त्म हो जाता है तो धान ठीक से कुटाई नहीं हो पाता है। तो जब कुटाई नहीं हो पाता है तो जो चावल निकालने वाला उसको ज़्यादा टाइट किया जाता है, जिससे धान ज़्यादा समय तक अंदर चेम्बर में रह सके और अच्छी तरह से कुटाई हो सके। इस वजह से ज़्यादा टाइट करने से जो धान होता है चेम्बर में ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है तो धान जल्दी जल्दी फंसने लगता है। चैम्बर में ज़्यादा धान होने से जो घर्षण होता है वो बढ़ जाता है। धान और जाली में घर्षण बढ़ जाता है और शाफ्ट और धान में घर्षण बढ़ जाता है। जब धान और जाली में घर्षण बढ़ जाता है तो जो जाली होता है वो थोड़ा जल्दी जल्दी घर्षण करके यानी घिस करके ख़त्म हो जाता है और जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब बिना घर्षण किए बिना ख़त्म हुए जाली टूट फट जाता है, यानी जो चेम्बर होता है उसमें जो थोड़ा कंकड़ चला जाता है, पत्थर उत्थर ये सब चला जाता है, तो जो जाली होता है वो जल्दी फट जाता है। जब जल्दी ऐसे जाली अगर जल्दी फट जाता है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है इसके बारे में मैंने इस चैनल में वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ, चाहो तो जाकर देख सकते हो। तो आप रिपेयर करके उसको फिर दोबारा से उसको चला सकते हो उस जाली को। शुरुआत में बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आता है। अगर आप रोज़ 6-7 घंटे अगर कुटाई कर रहे हो तो ये जो शाफ्ट होता है वो 2 महीने में ख़त्म हो जाता है।